रघुकुल रघुभूषण वंश मणि श्री राम तुम्हारी रघुकुल भूषण रघुवंश मणि श्री राम तुम्हारी दशरथ नंदन है जगवंदन श्री राम तुम्हारी श्री राम तुम्हारी जय होवे श्री राम तुम्हारी जय होवे रघुकुल भूषण रघुवंश मणि श्री राम तुम्हारी जय होवे ऋषियों को नमन किया तुमने ऋषियों को नमन किया तुमने दुष्टों का दमन किया ऋषियों को नमन किया तुमने दुष्टों का दमन किया तुमने गौ भेद धर्म के रक्षक हो गौ भेद धर्म के रक्षक हो श्री राम तुम्हारी जय होवे श्री राम तुम्हारी जय होवे रघुकुल भूषण रघुवंश मणि श्री राम तुम्हारी जय होवे ये चरित तुम्हारा पावन है ये चरित तुम्हारा पावन है जन्म मरण सुखदायक सुन हृदय प्रफुल्लित होता है हे नाम तुम्हारी जय होवे रघुकुल भूषण रघुवंश मणि श्री राम तुम्हारी जय होवे दशरथ नंदन है जगवंदन श्री राम तुम्हारी जय होवे बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज जी की कौशल्या से आशीर्वाद ले लिया माँ सीता ने रथ तैयार है और रथ पर सवार होकर वन की ओर चलने लगे तो सुमंत जी ने कहा चलो अब मैं आपको अपने स्थान तक जहां आपको जाना है पहुंचाता हूं छोड़ता हूं तो राजा दशरथ आकर कहते रुको सुमंत जी एक बात तुमसे कहना चाहता हूं तो सुमंत जी तो राजा दशरथ के दरबार में महामंत्री थे और बचपन के उनके मित्र थे सखा थे मित्र भी थे तो राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर के कहा आज मैं आदेश नहीं कर रहा केवल आज तुमसे हाथ जोड़कर एक निवेदन एक मित्र से कर रहा है न तुम महामंत्री और न मैं महाराजा दशरथ आज दोनों आमने सामने दो मित्र खड़े हैं राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे बहुत दुखी थे बड़ा अधीर थे चेहरा उतरा हुआ था बुझा हुआ था आंखों से आंसू गिर रहे थे और हाथ जोड़कर कहा एक मित्र से एक निवेदन कर रहा है सुमंत जी ने कहा महाराज बताइए तो राजा दशरथ ने कहा
राम को मैंने कहकर देख लिया कि तुम एक काम करो, मुझे बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दो और इस सिंहासन पर तुम बैठ जाओ। तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं करेगा, ना सामने आएगा। कम से कम मैं बंदी गृह में से तुमको कभी कभी देख लिया करूंगा, लेकिन राम अगर तुम बन चले गए मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारी याद में, तुम्हारी जुदाई में, तुम्हारे वियोग में राम मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। पर राम ने कोई उत्तर दिया, पिताजी यश को अपयश में नहीं बदल। राम ने मेरी बात नहीं मानी, पर एक काम करो, आप राम को वन में ले जाओ और कुछ दिनों वन में घुमा करके फिर वापस ले आना। वन गमन भी हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन मित्र, अगर राम नहीं आए मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। आज सुमंत ने राजा दशरथ को इतना दुखी कभी जीवन में नहीं देखा। आंखों से आंसू गिर रहे, बहुत दुखी है। सुमंत ने कहा, महाराज जी हम कोशिश करेंगे, श्री राम को घुमाकर हम ला देंगे। राजा दशरथ पागलों की भांति रथ से दौड़े, रथ चल दिया, पर राजा दशरथ राम के रथ को देखते रह गए, उदास हो गए, निराश। और फिर वो कौशल्या के भवन में आए। दशरथ अपने बहन में नहीं गए और कहते, कौशल्या राम चला गया, मेरा जीवन चला गया, अब मुझे एक पल को भी कौशल्या अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल शांत नहीं, घबराहट बढ़ती जा रही है और बार बार राम राम। कौशल्या ने बड़ी सांत्वना दी, समझाया, जहां राम बैठते तो उस जगह बैठे, जिन बर्तनों में खाना भोजन करते उन बर्तनों को छूते हैं, उस आंगन में घूमते हैं जहां राम घूमा करते हैं। हर एक चीज का स्पर्श कर रहे राजा दशरथ पागलों जैसे हैं, पर कहीं से सुकून नहीं है। पर अंतःकरण में एक ज्योति जल रही थी कि सुमंत जी राम को घुमा करके ले आए। वो दिन आ गया, पता लगा कि सुमंत वापस महलों में आ गया। राजा दशरथ ने कहा, कहना कि राजा दशरथ महाराज जी अपने भवन में नहीं, कौशल्या के भवन में है। संदेश उनको दिया गया तो सुमंत जी फिर कौशल्या भवन की ओर जब चलने लगे तो देखा एक आंगन था, महलों में आंगन होते, तो देखा सुमंत जी आ रहे, तो राजा दशरथ खड़े हो गए। एक महाराजा खो चुके, अपने खो गए, भूल गए और खुद ही चलने लगे कि ये आएंगे, देर लगेगी, नहीं चले जाता हूं। और आंगन में ही सुमंत जी का हाथ पकड़ के कहते, सुमंत जी तुम्हारा तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आप आ गए। मेरा राम कहाँ है? मैं राम को गले लगाना चाहता हूँ, सीने से राम को लगाना चाहता हूँ। मैं राम के बिना जी नहीं सकता। राम मेरे इस शरीर के प्राण और आंखों से आंसू गिर। सुमंत जी हाथ जोड़कर सर झुका के कहते, राम नहीं आए। नहीं नहीं, मजाक मत करो, मजाक का विनोद का वक्त नहीं, मेरे प्राणों पर पड़ी है। मेरा राम कहाँ खड़ा किया है तुमने, कहाँ छिपा के रखा है, बता दो, मैं वहीं जाकर राम को गले लगा लूंगा। तो सुमंत जी कहने लगे, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, राम लौटे नहीं, पर मुझे भेजकर कहा माँ के कई को कह देना राम वन में चला गया। राजा दशरथ ने एक दहाड़ मार के कहा, आखिर तूने मुझे मार ही दिया, मैं मर गया, अब बचने के कोई आसार नहीं है। कि हाय हाय अबदीपुरा सुनसान कर गया, मेरे प्राणी क्यों न जाए, मेरे प्राणी क्यों न जाए, मेरा प्राण हो गया। हाय हाय अबदीपुरा राम राम राम।
हो सो हवा से ताब तबा तुम हुए दा, अब हम भी जा रहे हैं, अब हम भी जा रहे हैं, सामान तो गया, हाय हाय अवधिपुरा, हाय हाय अवधिपुरा, हाय हाय अवधिपुरा, अब हम भी जा रहे हैं सामान। और कहते कौशल्या, अब मेरी आंखों के सामने एक फिल्म चल रही है। कौन सी? कि चढ़ती जवानी में मैं था और मैंने धनुर्विद्या को सीखा था, उसका प्रयोग करने के लिए चांदी रात में सरयू के किनारे गया, घोड़े पर सवार होकर घोड़े को बांध दिया, एक कान में आवाज आई, धनुष को निकाला, बाण को निकाला, धनुष पे चढ़ा दिया और मैंने आवाज का लक्ष्य बना के बाण छोड़ दिया। कौशल्या, वो बाण धनुष से तो निकल गया, लेकिन एक पल में कर्णा भरी आवाज आई, हाय मां, हाय पिता। मैंने कहा अरे ये तो किसी नौजवान की आवाज है, और मैं दौड़ कर गया, देखा सरयू के किनारे एक नौजवान छटपटा रहा था, मेरा बाण उसके सीने में घुसा हुआ था। मैंने हाथ जोड़कर कहा गलती हो गई, धोखे से बाण तुम्हारे लग गया। मैंने सोचा कोई जानवर हो, वो जल लेने के लिए गया था। उस नौजवान का नाम था शर्वर कुमार। शर्वर कुमार ने रोकर कहा तो मैंने तुम्हारा क्या देखा, तुमने एक तीर से 3 मृत्यु कर दी। कौशल्या में घबरा गया, कैसे? एक तो मैं जा रहा हूँ और मेरे माता पिता पानी के बिन प्यास से तड़प तड़प के मर जाते। एक काम करो, मेरे प्राणों के बदले मेरे माता पिता को जाकर पानी पिला देना, पर पानी पिलाने से पहले तुम बोल मत देना, नहीं तो वो पानी नहीं पिएंगे और प्यासे ही मर जाएंगे। और इतना कहते कहते वो शर्वर कुमार कौशल्या मेरे सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरे शरीर में कंपन थी, मैंने वो जो बर्तन उस सरयू के हिलोने लेता, आधा पानी ही भरा था, मैंने पूरा भर के जब चला तो कंपन से वो पानी छलक कर नीचे गिरता जाता था। पैरों की आहट, उसने बताया वो पेड़ है बड़ा सा, उसके नीचे बैठे चांदनी रात थी। पैरों की आहट, बेटा प्राण निकलने वाले हैं, पानी पिलाओ, हम मरने वाले हैं। लाओ बेटा सरवर, तुम हमारे लिए कितनी सेवा कर रहे हो, कितना कष्ट कर रहे हो। मैं चुप था। बेटा बेटा तुम कौन हो, बोलते नहीं हो। मुझे मैंने कहा लो पानी पी लो। तो वो तड़प के कहते शर्वर शर्वर, तुम बोलोगे नहीं तो हम पानी नहीं पिएंगे। मुझे मजबूरन कौशल्या कहना पड़ा, सत्यता का वर्णन करना पड़ा। बस जब मैंने कहा तुम्हारा बेटे मेरे तीर का निशाना बन गया, वो दुनिया से जा चुका है। बस उसकी माँ खड़ी हो गई, बेटे सरवर, मेरा बेटा मेरा बेटा, और खड़ी हुई वो गिरी और वो खत्म हो गया। उसका मुख फैला का फैला रह गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। मैं और घबरा गया, लेकिन उसके पिता ने कहा लाओ लोटा मुझे दो। मैंने सोचा ये पानी पी लेगा बच जाएगा, लेकिन उसने उस पानी को पिया नहीं। हाथ में लेकर के और मेरे ऊपर छड़क कर कहता है कि जैसे मेरा बेटा चला गया, उस बेटे की वियोग में मेरी पत्नी खत्म हो गई, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा राजा दशरथ, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में बहुत छटपटाओगे। और उसने बात कही, मेरे पुत्र के प्राणी को
सुख पाएगा दुखी हमें देने वाले मेरे पुत्र के प्राणी को लेने वाले। न सुख पाएगा दुखी हमें देने वाले मेरे पुत्र के प्राणी। और उसके हाथ से लोटा छूट गया और वो भी मेरे सामने कौशल्या खत्म।